जय श्री राम साथियों। हमारी देवभूमि हम सबका उत्तराखंड है सबसे सर्वोत्तम। आज मैं आया हूँ देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कोटद्वार शहर में, जो कि एक धार्मिक धरोहर स्थली है, जो कि मैदानी इलाकों को पार करने के बाद जो पहाड़ों का रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरता है। कोटद्वार शहर की अगर हम बात करें तो इसके नाम का अर्थ होता है कोट यानी कि पहाड़ और द्वार यानी कि दरवाजा, यानी एक पहाड़ों का रास्ता, जिसे हम गेटवे ऑफ उत्तराखंड भी कह सकते हैं। इतिहास पर अगर नजर डालें तो कोटद्वार जो है ऋषि मुनियों की प्राचीन समय से ही भूमि रहा है। और मैं आज कोटद्वार शहर के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर हूं जहां पर एक ऐसे महान गौरवशाली इतिहास के रूप में इस शख्स ने जन्म लिया था, जिसके नाम पर हमारे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। कर्ण आश्रम प्राचीन समय के क्षेत्र में एक प्राचीन गुरुकुल हुआ करता था, जो कि हमारे भारत में बहुत ही लिमिटेड आज के समय में रह गए हैं। कालांतर में हमारे जो देश का नाम है वो भारतवर्ष पड़ा और फिर कुछ समय बाद भारत हुआ। शकुंतला व ऋषि विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मालिनी नदी के तट के दोनों ओर उगे घनघोर जंगल के बीच कर्ण आश्रम ने इस बालक ने अपना बचपन जंगली जानवर तथा शेरों के बच्चों के साथ खेलकर बिताया। बड़े होकर इस बालक को चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से जाना गया, जिसने इस विशाल भूखंड पर कई वर्षों तक राज्य किया। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वीर भारत का जो स्मारक है वो यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर एक काफ़ी पुराना गुरुकुल है जो कि प्राचीन समय से है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए प्राचीन समय में आते थे, जो कि आज के समय में भी इस स्थल पर आकर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुकुल की अगर बात करें तो प्राचीन समय में जो स्कूल हैं वो नहीं हुआ करते थे। प्राचीन समय में जो गुरुकुल हैं उनका ही प्रचलन था। तो वही एक प्रचलन जो है आज भी भारतवर्ष में ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर मौजूद है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बच्चों को जो है निम्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। इस आश्रम की जो स्थापना है वो कण्व ऋषि ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस आश्रम का नाम कर्ण आश्रम पड़ा। कर्ण आश्रम के आसपास के क्षेत्र में कई फलदार वृक्ष हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित यह स्थान भरपूर भोजन व जल से परिपूर्ण होने के कारण आश्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। इसीलिए यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि कर्ण आश्रम यहाँ क्यों स्थापित किया गया था। सरकार ने इस बारे में भी कहा है कि कोटद्वार शहर का नाम कण्व नगरी कर दिया जाएगा आने वाले भविष्य में, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो यहाँ की सरकार ने जारी नहीं की है। ये कण्व आश्रम उत्तराखंड गढ़वाल का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय आश्रम आज के समय में माना जाता है। ये कण्व ऋषि का वही आश्रम है जहाँ हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत ने जन्म लिया था। और उन्हीं के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसे आज के समय में हम भारत के नाम से जानते हैं। और ये विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय देश भी आज के समय में बना हुआ है।
ये चक्रवर्ती राजा सम्राट राजा भरत की जन्मस्थली के तौर पर कर्ण आश्रम को आज विकसित किया गया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये जो कर्ण आश्रम है वो आज उत्तराखंड गढ़वाल के कोटद्वार शहर में एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सुगम तरीके से आज भी इसको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया है। बताया जाता है कि राजा भरत का यहाँ जन्म हुआ, उनका पालन पोषण भी जो है वो इसी जगह पर किया गया था। साथ ही यहाँ पर वो खेलते थे और एक जो खासियत जो कि शायद हम लोगों ने बचपन में कहानियों में पढ़ी होगी कि वो बचपन में खेलते खेलते जो है शेर के दांत गिन दिया करते थे। तो यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने इस बारे में वो जानकारी दी है कि ये बात सत्य है, क्योंकि ये सारा जो क्षेत्र है वो वन विभाग है, एक तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है। तो इस कारण यहाँ पर जो है उस समय पर जो शेर हैं या और भी जंगली जानवर हैं उस समय पर यहाँ पर आया करते थे। ये कर्ण आश्रम जो है वो मालिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आज के समय में भी यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। लगभग यहाँ के शिक्षकों ने मुझे बताया है कि 100 के करीब जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर आज के समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ चारों वेद, व्याकरण और आयुर्वेद, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है यहाँ पर किया जाता है और उन सब चीजों से संबंधित जो जानकारी है वो विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर विद्यार्थियों को का रहन सहन, साथ ही साथ उनका भोजन, उनका पालन पोषण, यहाँ की साफ सफाई, देख रेख, उन सब चीज़ों की भी जो ज्ञान है वो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को आज भी दिया जाता है। इतिहास की अगर बात करें तो जो भारतवंशी थे उनकी जो 18वीं पीढ़ी थी उन्होंने महाभारत का जो युद्ध था वो लड़ा था। यहाँ पर इस गुरुकुल में एक आयुर्वेद का चिकित्सालय भी है, जहाँ पर कि आयुर्वेद के जरिए किसी भी तरह की जो शारीरिक बीमारी हैं उन सबको दूर करने का कार्य किया जाता है और साथ ही आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे बच्चे जो है आज खेल रहे हैं, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं इस गुरुकुल के।